एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कबनु सुबेला वक्तु कबनु कबन धिति कबनु बारू कबनी सी रुति माहू कबनु जितु होया आकारू वे वेल न पाइया पंडिती जी होवे लेखु पुरानु वक्तु न पायो कादिया जी लिखनी लेखु पुरानु किति वारू न जोगी जाने रुति माहू न कोई जा करता सिरथी कऊ साजो आपे जाने सोई किव करी आखा किव सलाही क्यों वर्णी किव जाना नानक आखनी सबू को आखे एक दू इकु सियाना वड्डा साहिबू वड़ी नाई किता जाका होवे नानक जो को आपो जाने आगे गैया न सोहे। बस यहीं तक। हाँ जी, ये हाँ। नीलम जी आप हिंदी पढ़िए। हिंदी हिंदी आप पढ़ लीजिए नीलम जी, और विमी जी इंग्लिश पढ़ लेंगे। 129 है ना। हाँ जी। वह कौन सा समय था, क्या तिथि और कौन सा दिन था, कौन सी ऋतु और कौन सा महीना था, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। उस समय का प्रकांड पंडितों को भी नहीं पता, जिन्होंने कई पुराणों का ज्ञान लिखा। सॉरी, ना ही कीजियो इस समय का पता है, जिन्होंने कुरान की आयतें लिखी। योगियों को भी दिन वार का नहीं पता, ना ही ऋतु और महीने का। इसके बारे में केवल अकाल पुरुष स्वयं ही जानता है, जिसने ये सारी रचना की रची है। मैं करतार को कैसे कहूँ, उसकी कैसे प्रशंसा करूं, कैसे वर्णन करूं और कैसे इसको समझूं। हे नानक, कहने को तो हर कोई कहता है और अपने आप को दूसरों से समझदार समझता है। बड़ा साहिबो वड़ी नाई कीता कीता जा का होवे। वह मालिक सर्वश्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता उत्कृष्ट है, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। हे नानक, अगर कोई नहीं समझता कि परमात्मा सब कुछ जानता है, तो वह उसके दरबार में शोभा नहीं प्राप्त करता। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, विमी जी इंग्लिश पढ़िए। And what was that time and what was that moment? What was that day and what was that date? What was that season and what was that month when he created the universe? The Pandits who wrote the ancient scriptures, Puranas, are ignorant of this time. Even the Muslim priests, Qazi, who have read and copied the Holy Quran, do not know about the exact time.
Neither the yogis nor anyone else know about the day, date, month, or season. The master craftsman, who is the creator of this world, is the only one to know the time. How to express, to praise, to define, and to know God. Nanak says, everyone tries to describe him, and each one considers oneself wiser than the other. My master is great, and so is his name. Everything happens by his will. Nanak says, one who presumes to know him will never get acceptance in his court. हाँ जी, सिंह साहब आप हाँ जी, बताइए। ये 21वीं पौड़ी कर रहे हैं। कल हमने कुछ की थी, अब आगे आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें प्रकृति के बारे में बात की जा रही है कि प्रकृति कब बनी, कैसे बनी, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं नानक। तो उस वक्त थोड़ा ऐसा प्रचलित था सब ग्रंथों में या पुराणों में या कहीं पे भी कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मतलब इवन कुरान में भी है। तो यहाँ पे नानक बोल रहे हैं, कौन सा वेला वक्त कौन, कौन थित कौन वार, वो कौन सा समय था, वो कौन सा वक्त था। वेला, वेला भी वही वक्त होता है, वक्त ही वेला सेम है दोनों। कौन थित कौन वार, कौन सी तारीख थी, कौन सा वार था। कौन सी रुत्ती महा कौन है? मतलब रुत कौन सी थी और महा कौन सा था। जित हुआ आकार, जब ये धरती बनी, आकार, जब आकार, धरती का मतलब कोई भी आकार, मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले कोई आकार नहीं था, तो यहाँ पे आकार एक्सप्रेस होने शुरू हो गए। तो कब हुए, नानक बोल रहे हैं जित हुआ आकार, वो कौन सा तारीख, कौन सा वेला है, कौन सी रुत है, कौन सा वार है? तो बताना चाह रहे हैं। तो आगे पूछ रहे हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, वेल ना पाया पंडिती जो होवे लेख पुराण। पंडित जिन्होंने पुराण लेख, जिन्होंने पुराण लिखी है, वो भी इस बात के लिए इग्नोरेंट हैं। दैट्स व्हाट नानक इज सेइंग, वो भी इग्नोरेंट हैं अगर बोलते हैं कि उनको पता है। ठीक है। वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। वो कादी जो होते हैं ना, जिन्होंने आयतें लिखी हैं कुरान की, वो भी अगर बोलते हैं तो इग्नोरेंस में कह रहे हैं, नहीं पता है उनको। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। थितवार न जोगी जाने रुत महा न कोय। कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, वो जोगी, जोगी यानी कि योगी भी नहीं जानता है। रुत महा न कोय, कौन सी रुत, कौन सा महा। जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोए। जो करता, करता मतलब वही कर्ता पुरख, जो करता इस सृष्टि को साजे, जिस इस सृष्टि को बनाया है, वही जानता है सिर्फ, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं। वही जानता है कि कैसे बनी, कब बनी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है वही जानता है। किव कर आखा किव सालाही किव वर्णी किव जाना। मैं कैसे बात करूं, कैसे आगे चलूं मैं, क्या कैसे तारीफ, सालाही मतलब तारीफ करना, प्रेज करना, कैसे तेरी प्रेज करूं। किव वर्णी किव जाना है, किव मतलब कैसे वर्णन करूं और कैसे इसको जानूं, कैसे इसको जानूं मैं, नानक आखे सबको आखे एक दो एक सियाना। नानक कह रहे हैं कि हर कोई अपने आप को समझदार समझता, हम ये जनरल बात है एकदम, हम भी अपने आप को समझदार समझते हैं। जैसे मैं भी किसी से बात करता हूं तो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता हूं, तो ही अगले से हम डिस्कशन करते हैं। तो नानक आखंड सबको आके एक दो एक सियाना, एक से एक सब समझदार बैठे हुए या समझदार समझते हैं अपने आप को। वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे। वड्डा साहेब मतलब बड़ा साहेब, ईश्वर। ऊंचा, वड्डी नाई जो बहुत ऊंचा उत्कृष्ट है, यानी कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। कीता जा का होवे, जो वो करता है वही होता है, जो वो करता है वही होता है। नानक जे को आपे जाने अगे गया ना सोहे। नानक बोलते हैं जो ये कहता है कि मैं सब जानता हूं, वो आगे नहीं बढ़ सकता फिर, है?
या उसके दरबार में सुशोभित नहीं हो सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। पर आगे नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, वहीं अटक गया है, जो जानता है। बस सिंपल है आज का, बिल्कुल इतना ही है। हाँ सिंह जी, सा- जी ऐसे ये अपने बोलिए। विचार प्रकट करिए। अच्छा। सिंह साहब, एक मिनट, ये जो लिखा है कि वड्डा साहिब वड्डी नाई पीता जाके हो गए, इसमें नाई का क्या मीनिंग है? नाई समझ नहीं आया। वड्डी नाई। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सिंह साहब आप बताइए, ये क्या? नीलम जी पूछ रही हैं। मैं नहीं, सुनाई नहीं दिया। नाई। हाँ क्या पूछा? हाँ, एक इन्होंने सौ ये पूछा है, पैंतीस वड्डा साहिब वड्डी नाई। हाँ। हाँ, इसमें नाई का थोड़ा मीनिंग समझो, क्या रेफर कर रहे हैं नाई से? मतलब उत्कृष्ट, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं हो, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। हम्म, वो उसको बोलते हैं ठीक। वड्डी अच्छा, ना। उससे बड़ा कोई है हाँ, भी उससे बड़ा नहीं। कोई नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भी नहीं, यानी कि सबसे ऊपर वही है, जो उसके सिर ऊपर कोई भी नहीं। वो तो पहले हम पढ़ा ना, उसके सिर के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब उसको ना किसी ने पैदा किया है, ना उसको कोई मार सकता है, और ना ही उसको कोई कभी कब उसका कभी जन्म हुआ है जिंदगी में, है? तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं है? सबसे ऊपर वही है। जी, थैंक। हाँ जी, बिम्मी आप जी थोड़ा आप करिए, नीलम जी, एक्सप्लेन थोड़ा करिए। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलें, थोड़ा आपकी आवाज ना थोड़ी कम आती है। बाकी सबकी अच्छी आ रही है, लेकिन आपकी थोड़ी कम आती है। या तो आप सिस्टम में प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा आवाज तेज करें अपनी। मैं दूर से आपकी आवाज ऐसे बोलती हूँ, आप। सॉफ्ट है, काफी काफी सॉफ्ट है, इसलिए भी हो सकता है कि नहीं। हाँ, ज्यादा सॉफ्ट है। बहुत ज्यादा ठीक सॉफ्ट कह है। रहे हैं। बिम्मी जी, हाँ जी हाँ जी। बोलिए। आ रही है, मैंने थोड़ा पास पकड़ा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अभी ठीक लग रही हाँ, है। मैं। हाँ, ये भी बिम्मी से शुरू कर रहे हैं नीलम जी। हाँ, थोड़ा हाँ पास में जी। पकड़ो, सही बात थैंक यू। हाँ जी। हाँ, इसमें वही सुप्रीम पावर की महिमा का ही कहा गया है। और चाहे वो कुरान का या वेदों का या सब धर्मों का लेके कि सबने अपने अपने वैसे उसको डिफाइन करने की, सुप्रीम पावर को, वो शक्ति को डिफाइन करने की कोशिश की है। पर उसको जब वो कह रहे हैं कि उसका वर्णन करना, मतलब वही उसका जो हाउ टू एक्सप्रेस, टू प्रेज, टू डिफाइन एंड टू नो गॉड। तो उस शक्ति को समझना, उसकी क्रिएशन को समझना, उसके क्रिएशन के पीछे उसके थॉट को समझना, मतलब वो हमारे, चाहे मतलब हम ह्यूमंस की तो, मतलब हम तो अभी उसके जैसे हम स्क्रैच ही कर रहे हैं। और यदि हम ये समझे कि हम सब कुछ सर्वज्ञानी और सब कुछ जान चुके हैं, तो वो मतलब गलत है। तो मतलब टू नो, और वो क्वेस्ट जो है हमारी, उसको जानने की, उस तक पहुंचने की, वो कंटिन्यूस हमारी चल रही है। और यदि अपने आप में वो करें, हम अपने ऊपर ही इसी बात को लें, तो वही हमारी जो अनलिमिटेड, मतलब जो बॉडी की भी, जो बॉडी की, मन की, वो है जो है पोटेंशियल जो है, वो अनलिमिटेड है। उसको हम जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना, मतलब हम एक स्टेप आगे ही, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि आपने इन इंद्रियों को जगा दिया, इस जब वो योगा में भी कहते हैं कि आपने इसको जगा दिया। वो क्या क्या कहते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, इंद्री नहीं कहते, क्या कहते हैं? शालिनी। हाँ जी। नहीं वो कुंडालिनी। कुंडली, चक्र को कुंडली, कुंडली को हाँ। जागृत कर दिया। तो वही पोटेंशियल तो असीम है। और हम वो सोच लें कि हमने तो जी बहुत कुछ अचीव कर लिया, या वो है, तो वही वो एनर्जी की ही बात यहाँ पर की जा रही है कि उसको डिस्क्राइब करना, उसको उसके पीछे, और वैसे भी, और किसी भी परिस्थिति को भी लो कि उस समय वो जो तुम्हारे साथ घट रहा है, वो क्यों हुआ, वो कहते हैं, वो सब जो हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, एक नियम के अनुसार वो हो रहा है, वो ऐसे ही होना था। तो उसके ऊपर वहीं पर अपने आप को रोक के, और वो उसी को कुरेदते हुए कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे हो जाता, वैसे होता, तो वो कुछ नहीं। तो
जो कुछ है वही वहीं पर आ जाता है कि उसको एक्सेप्ट करते हुए और अपना अपना कर्म करते हुए आप अपने आप को और जागृत करो, अपने आप को और निपुण बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। वहां पर स्थिर है क्योंकि उसकी विधि का जो विधान है वो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ जा रहा है। और क्योंकि हमारी इतनी वो हम इतने हमारी जो भी कहो इंटेलेक्ट का हो या जो भी है हमारी पहुंच कहो वो इतनी नहीं है, तो उसके ऊपर अपना समय व्यर्थ करना, समय मतलब उसके ऊपर रखना वो मतलब व्यर्थ है। तो बस उस स्थिति को अपनाते हुए एक्सेप्ट करते हुए और अपना कर्म करते जाओ एंड देन जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो क्योंकि उसकी क्रिएशन को आप ना समझ सकते हो ना डिस्क्राइब कर सकते हो ना, तो असीम है, अनलिमिटेड है। अ, बस वही दैट्स इट। ठीक है, बस बहुत। हाँ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बोला आपने। वो सामर्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी। नीलम जी, आप बोलिए। हाँ जी, इसमें ये कहा गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो क्या तिथि थी, क्या समय थी, क्या ऋतु थी, किसी को कुछ नहीं पता। और सब पंडित जन अपनी अपनी सब पंडित लोग जो अपने को पंडित समझते हैं अपनी अपनी तरह से बताते हैं, पर ठीक से किसी को भी नहीं पता कि सृष्टि का आरंभ क्या है। जो हो रहा है उसकी मर्जी, उसके कीते हो रहा है, मतलब वो कर रहा है और हो रहा है। और हमारे में, हमारी वाणी में, हमारे बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसका वर्णन कर सकें। हम इस लायक नहीं है। वो असीमित है, अनंत है, अपरंपार है, उसको हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। और वो एक उसको हम नहीं बता पाएंगे। और उसका जो नाम है वो ही सब कुछ है। और जो ये समझता है कि उसको नानक नहीं कर रहा, कोई और भगवान नहीं कर रहे, या जो ऑल माइटी, ये जो पावर है, सुपर पावर है, ये नहीं कर रही, कोई और कर रहा है, तो वो समझदार नहीं। यही समझ आया। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बोला। हाँ जी, मोना जी बोलो। हाँ जी। ये मतलब भगवान ने जो रचना रची है इसके लिए ना, मतलब ये पंडित वगैरह सारे मतलब अपनी तरफ से कोई भी इंसान है कोशिश करता है या दावा करता है कि ये ऐसे हुआ भी, मैंने इतना ग्रंथ कर लिया, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। इसमें तो यही बताया है, उसको जानना किसी के बस का नहीं है। और उसने कब क्या कर किया, कभी कभी तो मेरे मन में ये भी आता उसने रचना ही क्यों रची। मतलब इस पृथ्वी पे सारे कितने परेशानी हो, क्यों रचना रची, कभी कभी मेरे मन में ये भी आता है। तो इसी कारण ही तो हम ये पढ़ रहे हैं। ये जब जब जी साहिब हम इसलिए तो पढ़ रहे भी लोग इतना हैं। सफर कर रहे हैं तो रचना ही क्यों रची, मतलब उसके पास मोना पर जी, बैठे सफर रहते सफर शांति से। क्यों कर रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं नानक जी। ये सफर क्यों कर रहे हैं, और इशारा कर रहे हैं सत्य की ओर कि ये इधर इधर जाना है। ठीक है ना। ये बस फर्क है, और कोई फर्क नहीं। बस ये इसी यही तो बता रहे हैं नानक कि सफर हम क्यों कर रहे हैं। आपका नहीं क्वेश्चन नहीं, बहुत लेकिन बहुत ये वैलिड बहुत है। भोला भोला वो है, हाँ हाँ। भोलापन को झलकाता है ये मोना ये के। बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक है क्वेश्चन है। बात मोना। ये हाँ, बहुत ही सुंदर है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल। उसको और यही होता है मोना, ये यही है इसमें ना, लास्ट जैसे यही बोला जाएगा, जैसे विमि जी ने, नीलम जी और सिंह साहब ने तो खैर बहुत ही ढंग से समझाया है इसको। समझ में तुम्हें भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा। जो हम लोग ये जो शास्त्र जो भी पढ़ते हैं ना, इसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि तुम अहंकार भाव, वही आ जाता है, अहंकार भाव कह दीजिए, ईगो कह दीजिए,
या फिर उसको अहम कह दीजिए, ये सारा एक ही, या फिर आप मन कह दीजिए, मन। तो जैसे जो जितना भी प्रकृति है मनुष्य को छोड़कर, तो सारे जीव जंतु प्रकृति के केंद्र से चलते हैं। प्रकृति का केंद्र होता है, उनकी फिजिकल नीड से लेना देना है उन्हें, और उनको अपने अलावा कुछ और बनने की तमन्ना नहीं है। लेकिन मनुष्य मनुष्य अपने आप से ही तृप्त नहीं है, अपने आप से तृप्त नहीं है। तो इस कारण जो ये जो ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान ये उसी चीज को दिया जा रहा है कि तुम बहुत ज्यादा तीर नहीं मार लोगे कुछ, कि मैंने कुछ बड़े किले फतेह कर लिए, वो चीज नहीं है। लेकिन मनुष्य दूसरी योनियों से सुप्रीम इसलिए बताया जाता है, जैसे एक शेर है, वो अपनी प्रकृति के केंद्र से चलेगा, तो उसके लिए वैसे तो वो करेगा नहीं, लेकिन जब उसको भूख लगी है तो वो हिरण का डर नहीं देखेगा, उसको डर नहीं दिखाई देगा, उसकी आंख में वो चीज दिखेगी नहीं। लेकिन मनुष्य में इस प्रकार की चीज है कि मनुष्य को बिल्कुल परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है। तो अपने जैसा बनाया है, तो वो परमात्मा परमात्मा होना मनुष्य का स्वभाव है। अब परमात्मा वो कैसे होता है, जब वो मन को बीच में नहीं लाता। अब मन है उसका कि ये चीज मैं खा लूं, अब वो कर लेता है, लेकिन उसकी आंखें देख पा रही है ना, उसका डर देख पा रही है, उसके आंसू देख पा रही है दूसरे जीव के। तो इस प्रकार से जो दया करुणा और ये सब जो चीजें होती है मनुष्य में है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है, उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो प्रकृति नहीं, वो सुप्रीम केंद्र से यदि ऑपरेट करता है, तो फिर उसको सारी चीजों में ना उसकी संवेदनशीलता इतनी जबरदस्त हो जाती है कि शरीर है, शरीर में जैसे मुझे दर्द होता है दूसरे को भी होता है, ऐसा करके जब जीने लगता है। लेकिन अब क्या होता है, जब मनुष्य को कुछ और बनना है, अपने अलावा कुछ और बनना है, अपने बच्चों को कुछ और बनाना है, तो फिर वहां पर जो है दौड़ चालू हो जाती है। अब वहां पर क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है किसी आईआईटी के एग्जाम में क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया, मैं खुशियां मनाती हूँ। ऐसे ही दूसरे के लिए दुख तो नहीं मैं मना रही। तो ये वाला जो भाव जो आता है, इस कारण जो है ये शास्त्रों का को बीच में लाया जाता है कि आप ना तो किसी का अहंकार बढ़ाएं और ना कम करें, क्योंकि ये जो दौड़ चल जाती है ना, तो ये दौड़ ही ये जो सारा जो बर्बाद की तरफ पे अर्थ को लेके जा रही है ना, ये चीज है। तो अहम का लेना देना है, और उसमें भी कुछ कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। एक पृथ्वी खत्म होगी, दूसरी तैयार है, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करती है। प्रकृति की चीज में बन जाए बिगड़ जाए, चलता ही रहता है खेल। जो आप यदि सुप्रीम सेंटर से यदि ऑपरेट करते हैं, तो आप फिजिकल बॉडी से नहीं अटैच होते। अब वो अटैच नहीं हुए तो आपको आपको जो है कुछ भी बनता है बिगड़ता है बाहर, तो उससे नहीं है ना। वैसे भी आप 50 60 70 साल 100 साल से ज्यादा तो नहीं ले लेंगे ना कहीं पर भी। तो ये चीज हो जाती है, तो बॉडी की लिमिटेशन है, कोई भी जो जीव आया वो जाना है। तो ये सारा जो ज्ञान होता है वो ये मनुष्य में होकर हम इस उससे करते हैं। तो हमारा जो कहते हैं कि जैसे सारे जीवों में आए प्रकृति, तो वो तो पहले ही मुक्त है, क्योंकि वो अपनी कंडीशनिंग से है, तो उनको पुण्य और पाप निर्मित करने की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मनुष्य कर लेता है, जब शरीर भाव में आता है तो उसका पाप तैयार हो जाता है। पाप तैयार हो जाता है, जो भी आप शरीर भाव में आकर करते हैं, यदि मन को आपने जीरो सेंटर से नहीं ऑपरेट करा, तो बस दिक्कत आ जाएगी। तो उसमें यही बताया जाता है कि मोक्ष क्या है, मन को मिटाना, मन को खत्म करना, मन को आत्मा में सुप्रीम सेंटर मर्ज करना। तो यही इसी कारण जो है सारे ज्ञान जो है ये अप्लाई होते हैं। ये डे टू डे रूटीन में जैसे हम जो भी पढ़ते हैं ना, इनको डे टू डे रूटीन में अप्लाई करें, कि हम समझते हैं हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम अपने ही मन के बैगेज को बार बार खत्म करें। इस जो दुख का जो तुम बोल रही हो ना अभी, तो वो दुख का कि बनाया क्यों, तो ये सारे क्वेश्चन मिटेंगे ही तब, जब बिल्कुल निष्काम तौर पर आप कर्म में आ जाएंगे। और निष्काम कर्म पता क्या होता है, कि जैसे कहते हैं सर्वव्यापी हो जाता है वो मनुष्य, ज्ञानी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी इस प्रकार से हो जाता है वो, कि जैसे बिल्कुल वो उसकी पूर्ण शांति कभी खत्म नहीं होती, उसे अपने स्वरूप में मर्ज हो गया वो। तो वो चारों तरफ में पड़ता है, एक फिजिकल लिमिटेशन है, मैं सारी तरफ पर जा जाके सब चीजें ठीक नहीं कर सकती। लेकिन जिस भी तरीके से जितनी भी मेरे अंदर शरीर की एनर्जी है, तो वो मेरी अहंकार में बर्बाद नहीं हो रही। मेरे पास थोड़ी सी ऊर्जा है, मैं यदि अपने ही सोच में, मेरे पास अपनी ही कामनाएं है, तो मैं उसमें खत्म करती हूँ उसको। लेकिन मेरी जब एनर्जी मेरी अपनी कामनाओं को तृप्ति के लिए नहीं करती, तो फिर वो जगत हित का हो जाती है। तो पहले कहते हैं सबसे पहले अपने आप को स्वयं को शांत करो। सब स्वयं को शांत करना पूरे ब्रह्मांड की सेवा बताई जाती है। इससे ऊपर कोई सेवा नहीं। रमन महर्षि बताते हैं कि इससे ऊपर सेवा, अपने मन को ही शांत करना दूसरों की सेवा हो जाती है। कि आपने जो है बीच में जैसे वर्लपूल में जो पत्थर डाल के जो हलचल मचाते हैं ना बार बार अपनी कामनाओं के कारण, तो जो भी एक भी मनुष्य जो कामना मुक्त होकर और सुप्रीम सेंटर के केंद्र पर बैठ जाता है, टिक जाता है, वो कुछ भी ना करते हुए भी सेवा कर रहा है। ये मतलब है। तो ये कर्म
कर्म पर जो मनुष्य ध्यान देता है तो वो उसकी कहते हैं बहुत स्थूल दृष्टि है, कि स्थूल उसकी सोच है कि वो कर्म को देखकर अच्छा और बुरा बताता है, जज करता है किसी को। तो सुप्रीम सेंटर से जो करता है ऑपरेट, तो ऑपरेट मतलब होता है आप अपने आप में स्वयं में बैठ जाएं बस, तो हलचल अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कई कई किलोमीटर का ऑरा जो होता है उसका, वो अपने आप ही साफ होने लग जाता है। ऐसे बुद्ध पुरुष यदि हर उसमें भी होने लग जाए ना, तो कहीं मतलब वर्ल्ड जो है बिल्कुल उस पे आ जाएगा, जैसे कहते हैं ना सत्व पे। लेकिन बस यही है ना, लीला उसकी चलती है, तो ऐसा ही है सृष्टि का। हाँ जी, चलिए एक बार फिर पूछ लेते हैं, जरा सा पूछ लें। चलिए 5 मिनट बचे हुए हैं, कर लेते हैं। हाँ जी मिमी जी, आप ही स्टार्ट कर दीजिए दोबारा। हाँ जी, वही है कि अपने आप को ही तृप्त करना है पहले, मतलब अपने आप को काम करना है। ये जो सब कुछ वो हो रहा है, और वही आप ना कि हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी उसके लिए, मैंने उसके लिए कर लिया, उसके कर लिया, पर एक्चुअल में देखो तो जहां पर तुमने उसके साथ कुछ किया, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा ही हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बेचैनी हो रही थी कि मुझे, मैं ये कर दूं, कोई तुम्हारे घर में आ रहा है, मैं उसको अच्छा खाना बना दूं, तो वो कहीं पर तुम्हारे मन में आके आया, चाहे उसके लिए, उसके प्रति सेवा भाव करने का भी आया, तो वो तुमने और उसकी सेवा की। तो मतलब वो बार बार ये कह रहे हैं कि तुमने किसी के ऊपर कोई, तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुमने वो थॉट एहसान जो का है, हाँ हाँ, ये कर्म आपने किया। आज मेरे मन की बात बोली है, आज आप बोली हैं बिल्कुल। वो थॉट जो है मेरा अपना क्रिएट करा हुआ है, यही चीज हाँ, बिल्कुल, अपने को ये भी मैं एहसास समझाते, है। हाँ ये आज आपने आज आपने बिल्कुल मेरे हिसाब से बोला। मैं इतने दिन हो गए यही वाली बात समझा रही थी यहाँ। बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, कंटिन्यू करो। नहीं, बस यही है, अपने हर चीज में अपने लिए ही कर रही हूँ। बच्चों के साथ करो, कुछ करो, जहां पर है वहां पर मेरा अपना ही है। तो कुछ किसी के लिए किया भी तो क्या वो अपने आप उसमें गर्व करना कि जी मैंने कर दिया। वो किया क्योंकि यू वांटेड टू डू इट, तुम अपने आप को पहले हाँ सेटिस्फाई करो। तुम्हारी बेचैनियां खुद ही चल रही थी, और फिर तुम सोचते, तुम उसी थॉट में घूमते रहते, वो ना वही भंवर की तरह भंवर में फंसते हुए करते रहते हैं, वही हाँ वर्लपूल। हाँ बिल्कुल। अहम, हाँ अहम ब्रह्मास्त्र भी पे आ जाएंगे आप बस। तो वो चीज है बैगेज, हम उसको नहीं जान सकते, उसमें मर्ज हो सकते हैं बस। मन को शांत होके जाना जा नहीं सकता है उसको, कभी कोई जाना ही नहीं है, उसमें मर्ज हो सकते हैं, मर्ज होके शांति हो जाती है बस। तो शांति तक जा सकता है मनुष्य। जो मोना का जो सवाल का आंसर है ना, यही है, अपने आप के मन को शांत करना ही उसमें मर्ज है। आप मर्ज हो सकते हैं, रिवर समुद्र में मर्ज हो सकती है, समुद्र थोड़ी ना बन जाएगी। बनेगी जब वो मर्ज हो गई बस। मर्ज हो सकते हैं, जान नहीं सकते, ये जान तो फासिल बिल्कुल भी नहीं सकते, हम क्या जानेंगे, साइंटिस्ट इतने बैठे हैं सब करने वाले, तो वो जो जानने वाला है वही वो है ना, वही वो है जो जान रहा है, जो पदार्थ पे रिसर्च कर रहा है, वो स्वयं रिसर्च करने वाला ही वही है, तो वही तो मर्ज, उसी को तो मर्ज होना है, अहंकार को उसमें मर्ज होना है जाके। ये चीज है। पदार्थ को क्या करोगे जान के, पदार्थ के जानने से कुछ हमारा सॉल्यूशन होता नहीं है। पदार्थ को क्या कर लोगे जान के, ज्यादा भोग लोगे, ज्यादा चीजें कर लोगे, और क्या है। फिर भी लाइफ तो लिमिट ही है ना, एक शरीर की लिमिटेशन है। वही चीज है, प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ता है। हाँ जी नीलम जी बोलिए। मोना जी ने, जहां तक मुझे समझ आया, ये पूछा है जब इतना दुख है संसार में तो संसार क्यों बना है। ये अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, पता नहीं मेरे साथ सहमत है कि नहीं, ओपन टू हाउस, कि हमारे कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें जीवन मिलता है। उसी हिसाब से हमारे परिवार में कर्म प्राणी होते हैं। बल्कि यहाँ तक जो सेवाधारी भी आते हैं वो भी उसी हिसाब से ही आते हैं, वही कर्म का लेखा जोखा संभालने आते हैं। तो अगर हम कोई काम, किसी बात से हमें कोई बुरा लगता है, अब इसमें हमको बड़ी अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना है। अभी तक जो हमने गीता पढ़ी है वो यही कहती है कि एक्शन बड़े समझदारी से लेना है, कि हम और कर्म ना बनाएं। अगर हम फिर उसको जवाब देंगे या कुछ दुख सुख की कोई नेगेटिव एक्शन लेंगे तो हमारा और कर्म बनेगा। हम अपने कर्म काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हर टाइम अवेयर, जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो अवेयरनेस में होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ। और प्रभु के ध्यान में अगर हम रहें, मैं बोल रही हूँ उतना ऑल द टाइम पॉसिबल नहीं होता, पर हर समय प्रभु का आगे करें, जो काम करें उसमें प्रभु को ध्यान करें, तो हमारा सारा काम अपने आप ही सीधे रास्ते पे चलता जाता है।
और कर्म कटेंगे तभी तो हम आगे इस जन्म मरण की धारा से मुक्ति मिलेगी हम। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जो काटने वाली बात है ना, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। अभी पहले एक बार इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये जी काटने वाली बात तो जो है ना, ये इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलो ठीक है, ये मोना जरा बताओ क्या समझ में आया। हाँ जी, ये समझ में आया कि वो उसको समझने में दिमाग लगाने की बजाय ना अपने मन को शांत करने में दिमाग लगाना है। मतलब वो जैसे वो नदी उसमें मर्ज हो सकती है समुद्र में, लेकिन उसको जान नहीं सकती। उसमें अटेंशन करने की जगह अपने मन को उसमें शांत में अटेंशन देनी है। ये समझ में आया। बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। सिंह साहब, ये मेरी जो भी, बात भी थोड़ा सा हाँ जी, कौन बोल रहा है? करिए। हाँ, नीलम जी बोलिए। नीलम नीलम मोंगा बोल रही हूँ, मेरी बात पे भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए मैंने जो कहा। आपकी बात का थोड़ा सा, क्लेरिफाई क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई करिए। मतलब आपकी जो क्या रिएक्शन है उस पर, उसके बारे में आई विल लाइक योर कमेंट प्लीज। नहीं, रिएक्शन क्या है आपका और मोना का? जैसे सवाल कुछ कुछ मिलता है एक जैसा। अभी नानक ने गुरबानी में एक क्लियर बोला है, और उसका एकदम वही सवाल किया है जो मोना ने किया है। वो बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार है। मतलब दुखिया, नानक बोलते हैं दुखिया सब संसार, बोल दिया उन्होंने सब संसार है। लेकिन आगे की लाइन जो है ना, वो लोग नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं चेंज होना चाहते, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, काट देते हैं। बस दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया और दुखी दुखी मर गए, ठीक है। तो आगे बोलते हैं वो, सो सुखिया जिन नाम आधार। सुखिया कौन है? सुखी कौन है? जिन्होंने नाम को आधार बना लिया है? अपने अंदर चले और गए हैं, जो है बदल गए हैं, जो अपने को बदलना है। हम क्या है, दूसरों को बदलने के चक्कर में दुखी होते हैं। ये मेरे जैसे मैं करता हूँ वैसे ये नहीं करती है, वह ये नहीं करता है, इसने, मैं तो ऐसे बोलता हूँ उसको लेकिन वो ऐसे करती है या करता है। ये जब है दूसरों को चेंज करने के चक्कर में हम दुखी होते हैं। चेंज अपने अंदर करना है, जैसे सरिता जी और विमी जी ने क्लियरली अभी बोला है इसके बारे में एकदम, कि मन को शांत करना है। मन शांत होते ही सब क्लियर हो जाता है, यानी कि तब आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है पहचानने की कि क्या सही है क्या गलत है। मन शांत नहीं है तो हम गलत डिसीजन ही लेंगे, ये तो आप पक्का समझें। मन शांत है तो ही सही डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते कभी भी। गलत ही डिसीजन, इग्नोरेंस में रहेंगे हमेशा, और इग्नोरेंस वाला बंदा हमेशा दुखी ही रहता है, ये पक्का है। दुख इसलिए है क्योंकि इग्नोरेंस में है? नाम आधार, सो सुखिया जिन नाम आधार, इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है बात। लेकिन क्या है, हम चेंज होना चाहें तो ही तो हम कर सकते हैं ये। चेंज होना चेंज होने चाहने की बहुत जरूरत है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आप को देखे, झाके, क्या हो रहा है अंदर, पहचाने है? हम अवेयर रहे। सच को तो पूरा नहीं जान सकते कभी भी, लेकिन कम से कम झूठ को पहचाने। क्या गलत हो रहा है, क्या झूठ है हमारे अंदर, अपने आप को पकड़े। यानी कि जैसे होता है ना, हम कोई गलत काम करते हैं, कई बार सोचते भी हैं गलत काम, करते भी हैं और सोचते भी, इवन सोच को भी पकड़े कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये गलत है, ये नानक के इशारे की तरफ नहीं जा रहा है, ये कहीं और ले जा रहा है मुझे, या मैं उसकी इशारे उंगली पकड़ के बैठा हूँ नानक इशारे की। तो वो थोड़ा समझना है, बाकी काफी क्लियर है सबको, ऐसी बात नहीं है। मतलब चलिए, यही अभी तो मान के चलो। टाइम है तो मैं भी बोल ही देती हूँ, कोई बात नहीं, टाइम तो है अभी, हाँ, 5 मिनट, कर दो दीजिए, अभी दो 5 मिनट है हाँ, तो अगर। ये जो नीलम जी ने जो कमेंट बोली ना, आपने बिल्कुल ठीक बोली है। कि जो पुराना बैगेज है, ऐसे ऐसे आपकी जो है यात्रा चलती चली आ रही है, वो गीता भी कहती है, ठीक है। तो वो सब चीजें चलती आ रही है मनुष्य योनि में, लेकिन अहंकार भाव उसको कहा जाता है, जो मैंने शरीर पे के साथ में अटैच होकर जो मन निर्मित कर लिया है, जो मैंने एक्सपेक्टेशन कर ली संसार में। तो एक्सपेक्टेशन ही कामना, कामना एक्सपेक्टेशन है। तो वो जो बी सीड है, वो मैंने मैंने जो है अपने उसमें रख लिया मन में, तो उस कारण मेरा बार बार जन्म होता चला गया। जैसे कहते हैं ना, एक मनुष्य ने दान किया और उसने इस भाव से करा कि सामने वाले मनुष्य से मेरे को कुछ मिलेगा, इसकी प्राप्ति में कुछ मिलेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो देने वाला है वापसी लौटाने वाला है, सिर्फ उसका जन्म होगा। आपको भी, क्योंकि आपने वो कामना से जुड़ के करा है कि वो कल को आपको अप्रिशिएट करेगा। तो इस कारण आपने उसके साथ में अटैच होकर कर लिया, तो वो
अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई। क्योंकि जो शरीर भाव में जो भी कर्म करे जाते हैं हमारे, तो मैं कोई भी चीज की एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए टाइम आ गया ना बीच में। एक तो मैंने कर्म किया, और दूसरा उसके बाद में मेरे को उससे उम्मीद है कि ऐसा चीज मेरे को मिलेगी, तो वो उसमें कर्म बंधन शामिल हो गया। कर्म बंधन ये और समय इंक्लूड हो गया। अब कहते हैं हमें समय से पार जाना है, कालातीत है ना, सत्य कालातीत है। तो कालातीत पे बैठकर आप शून्य केंद्र पर जब आप ऑपरेट करते हैं, तो आपको जो शून्य केंद्र पर ऑपरेट करना, मतलब कि जो मन आपका कंडीशनिंग से बंधा था, अपने घर की कंडीशनिंग से बंधा था, बाहर समाज की कंडीशनिंग से, वो सारी कंडीशनिंग से फ्री हो गए आप। चैतन्य मुक्त हुआ, चैतन्य आत्मा मुक्त हुई, जो मन के केंद्र से ऑपरेट करती थी, मन ही उसने डिसॉल्व कर दिया। तो अब शून्य केंद्र पर जब आ गए, तो फिर कर्म काटने वाली बात नहीं रह गई ना। तो जैसे मेरे को जैसे अर्जुन को सामने कौरवों की सेना की नॉलेज ना हो, तो वो नॉलेज लेगा पहले कि इसको कैसे करना है। अपने स्वरूप का भान आते ही मेरी मैं पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट जब मनुष्य का पूर्ण भाव जब इस बॉडी को ऑपरेट करता है, तो उसके लिए यातना थोड़ी ना होती है, ना दुख होता उसके लिए। उसके लिए तो वो कहता है मेरा केंद्र यह है, केंद्र क्या हो गया, शरीर भाव से खत्म, तो दुख किसके लिए बचा। तो जैसे ही कहते हैं जैसे जागृति हुई तो दुख का निर्माण करना खत्म कर देता है वो मनुष्य। दुख का निर्माण नहीं होता ना, सुख में बहुत ज्यादा वो उछलता नहीं, क्योंकि उसको भी पता है ना ये बॉडी से रिलेटेड है, वो नहीं आएगी वो अवस्था। जो समावस्था आती है वो आती तब है जब हम शरीर भाव में नहीं होते। तो वो शरीर भाव में नहीं होकर ही जब हम कर्म को ऑपरेट करते हैं, तो वो कहते हैं ना शून्य केंद्र, ध्यान मुक्त, ध्यान से होकर आपको कर्म करना है हर वक्त। तो ध्यान क्या करना है, मैं शून्य हो जाऊं पहले। शून्य हो गई, शरीर भाव से खत्म हो गया, तो शरीर भाव के लिए जब मैं कर ही नहीं रही, तो मेरा कर्म का कोई फल नहीं निर्मित, कहते हैं उसके फुटप्रिंट्स नहीं बनते। फुटप्रिंट्स उस चीज को कहा जाता है जब मैं कर्म के साथ में जुड़ी हूँ, कि इसके बाद में मेरे को कोई अप्रिशिएट करे, या मेरे को कहीं से जो कोई मैंने तो बड़ा अच्छा किया था, तो मेरे को तो क्रिटिसिज्म मिल गया, ये कैसे हो गया। तो ये जो सब चीजें जो होती हैं, सारा जो परेशानी आती है, वो तो सुप्रीम सेंटर वो उसमें पता है बहुत ज्यादा बिंदासपन चाहिए होता है अंदर से। आपको परवाह ही नहीं है, दुनिया गई भाड़ की भट्टी में, जैसे इस तरीके की फीलिंग आती है मन में। तो वो कोई कोई कह रहा है नहीं कह रहा, मेरी शांति परम के साथ में मर्ज होने में है, बस उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए दूसरा। उसके साथ मर्ज होना है मेरे को, बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि उसके साथ मर्ज होना है। तो मर्ज जब मैं होती हूँ तो मेरा क्या दुख होगा, कुछ ही नहीं होता, होता ही नहीं है। हाँ जी नीलम जी जरा बोलिए, क्या समझ आया। बहुत सुंदर कहा आपने। पर ये आप बहुत ध्यान करने से ये शून्य भाव आता है, या प्रभु हर जैसे जो मेरे मन में फीलिंग आती है प्रभु को आगे करो, उससे भी आ जाएगा ये मेरा। मतलब आप ना अपना बैगेज जैसे ये दूसरे को दे दिया, जैसे एक मदर ने ले लिया अपने बच्चे का बैगेज, या तो आप ऐसा कर लीजिए फीलिंग, तो आपको शांत होना है तो ये तरीका जैसे इंसान का खुद ही अपने आप में देखे। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई समस्या सामने आई, तो समस्या समस्या नहीं, पहले तो मैं शून्य भाव में चली गई, तो समस्या समस्या नहीं ना, सब फिजिकल और मेंटल चल रहा है सारा कार्यक्रम। तो वो समस्या समस्या नहीं रह जाती मेरी, तो फिर मैं ऑपरेट कर पाती हूँ। तो वो क्या होता है ना कि जैसे बस वो शून्यता जब प्राप्त कर लिया ना, तो वो समझ लीजिए शून्यता। आप चाहे आप बैगेज दे के कर लें, गुरु को दे के कर लें, तो गुरु जब तक लेकिन अपने आप नहीं होगा, तो आपकी डिपेंडेंस बनी रहेगी बाहर। इवन नाम के साथ में भी है, तो ये भी बैसाखियां हैं। नाम भी जो है, मैं तो नाम को भी नहीं कहती अब, जो जैसे मेरी अपने अंदर की जो मेंटल स्थिति अभी इस समय है, तो मैं तो कहती हूँ नाम भी बोझ है, क्योंकि सूख जाता था मुंह। पहले ओम ओम का उच्चारण करते थे तो मुंह सूख जाता था बार बार। तो हमारी डिपेंडेंस बॉडी के थ्रू बनी हुई है, तो बॉडी वॉडी से सब भाड़ की, मतलब मेरे को तो लगता है सब गई। बस एक अंदर में जैसे कोई भी बाहर कुछ भी हुआ, घटना घटी, तो अपना मन को तो ये तो मेरे से जुड़ा नहीं, लेकिन जो भी प्रयास जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि हम प्रयास करने में भी एफर्ट नहीं डालते, इतना जबरदस्त शांति आ जाती है। तो वो जैसे बुद्ध में थी ना, बुद्ध में वो उसने थूक फेंका किसी ने, तो वो उन्होंने रिएक्शन नहीं करा उस चीज का, तो रिएक्शन